हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारा ये पीसीएस का तीसरा टेस्ट है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो डिजी सक्षम कार्यक्रम जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने दोनों ने मिलकर तैयार किया है डिजी सक्षम कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं हाल ही में किस उद्देश्य से सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। मैंने जो टेस्ट लिया था करंट अफेयर्स का, उसमें बताया है इसके बारे में मैंने पूरा। ठीक है, तो क्या है, पोर्टल लॉन्च किया है किस उद्देश्य से, एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये तो पता है, ये सही है। आदमगढ़ हिल्स नर्मदा घाटी में है, ये भी सही है। पोटवार पठार जो है ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये याद रखिएगा। पोटवार पठार दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। या उत्तर पश्चिम भारत में सोन नदी घाटी, ठीक है, और कुरनूल आंध्र प्रदेश में, तो ये सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ये युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तब पाल साम्राज्य का शासक कौन था। ठीक है, तो उस समय पाल साम्राज्य का शासक धर्मपाल था। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो एनटीपीसी द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये पहले ग्रीन टर्म लोन हस्ताक्षर है तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। चर्चा में रहा इस साल ब्लू वाटर पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक तरफ शासक दिए हुए हैं और एक तरफ साम्राज्य दिए हुए हैं, इनका सुमेलन करना है। तो गोपाल किससे संबंधित थे, गोपाल पाल से संबंधित थे। ठीक है, दंती दुर्ग किससे संबंधित थे, तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। ठीक, भोज किससे संबंधित थे, तो भोज प्रतिहार से संबंधित थे। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान से संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रदेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना किसे माना। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किए। ठीक है, तो उसने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन जब 1937 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया था का नाम है। तो इसका नाम क्या है, हरा भरा। ठीक है, ये हवाई सीडिंग अभियान है, तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो हो सकता है पूछ ले हवाई सीडिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया था, तो तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कार्यों में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया था, किसका उत्पाद है। तो ये उत्पाद है अमेज़न का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र था। तो पहला सही है। ठीक है, अगला है कि धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में बड़ा था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मोहनजोदड़ो जो है सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा था।
ये याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि हुई, तो ये तो सही है। फारुखशियर का फरमान जो है बंगाल और गुजरात जो है में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्व अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार, तो ये भी सही है। अल्फांसो डी जो है सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। और अगला है हुगली की लड़ाई। हुगली की लड़ाई जो है नवंबर 1759 में हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा लिए गए प्रतिशोध के परिणाम स्वरूप डचों की हार हुई थी, ठीक है, जिसमें भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को कुचलकर मुंहतोड़ जवाब दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाव गवुंडा शब्द क्या है। तो नाव गवुंडा शब्द क्या है, राजस्व अधिकारी। हो सकता है इस बार ये पूछ ले, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाव गवुंडा शब्द क्या है, तो राजस्व अधिकारी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB, ये कई बार पूछा गया है। कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस साल भी ये चर्चा में रहा है, तो देख लीजिए। 2021 में इसे भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में सेशल्स में लॉन्च किया गया था, तो पहला सही है। दूसरा है, कहता है कि यह IMF और WTO की संयुक्त पहल है और इसे पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था, तो दूसरा गलत है। कथन ये सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है मैं इसे बता देता हूँ। यह जो है एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षक क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। शुरू की गई संयुक्त OECD और UNDP की पहल है, ठीक है। इसमें WTO और IMF का रोल नहीं है, बल्कि OECD और UNDP की पहल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई थी। तो इसको राजस्थान में शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, सही देखना है कि कौन सा सही है। विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था, तो पहला सही है। गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। तो किस देश में मेडिकल मिशन भेजा था, चीन में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था। तो किसे कहा था, सुभाष चंद्र बोस को कहा था, ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो ये 7, ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। तो वो ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन और दूसरा कारण आ रहा है, ठीक है। तो हम कथन और कारण पढ़ेंगे। परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो कथन सही है। मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था, तो कथन कारण भी सही है। तो लेकिन देखिए, कथन और कारण सही तो है, लेकिन दोनों जो है स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो
ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था। पहला गलत है, बल्कि क्या कहा जाता था? अग्रहारम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहारम। ठीक है, अग्रहारम कहा जाता था, याद रखिएगा। और दूसरा है प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी, तो दूसरा सही है, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मास्क्यूरिक्स का समर्थन किया है। ठीक है, तो जो क्या है, एक इंजेक्शन योग्य टीका है। ठीक है, ओरल टीका नहीं है, गलत मत करके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतों और उनके संस्थापकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए, हैदराबाद का जो है संस्थापक मुर्शीद अली खान नहीं था, तो पहला ही गलत है। इसका संस्थापक कौन था? चिन की चिल खान था। ठीक है, जिन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अवध का संस्थापक सआदत खान था, सही है। केरल का मार्तंडा वर्मा और जाट का चूरमर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो विष्टि शब्द का बंधुआ मजदूरी अर्थ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो ये तो बहुत आसान है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है? गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया, गलत है, समर्थन नहीं किया। नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, यह भी गलत है, शक्ति में विश्वास करते थे। नहीं, यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं हट जाएगा और यहाँ नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ना तो 1 ना तो 2। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट में भारत 90 स्थान पर रहा। ठीक है, 192 देशों की सूची में जो है भारत 90 स्थान पर रहा, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो है यूएसए इस साल की सूची में शीर्ष पर था, नहीं, ये गलत है। जापान जो है लगातार तीसरे साल इस सूची में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही है। ठीक है, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, सही स्टेटमेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो घटनाएं दी गई हैं, इन्हें कालक्रम में लगाना है। चलिए देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई, 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1972 में, देख लीजिए, 1972 में। मैंगलोर की संधि कब हुई? तो मैंगलोर की संधि हुई 1784 में, 1784 में। और फिर अमृतसर की संधि कब हुई?
तो जो है ये हुई 1838 में। तो कालक्रम इनका क्या हो जाएगा, इनका कालक्रम हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। स्थलीय जल संग्रहण TWS पर केंद्रित है। ठीक है, ये सही है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है, ये भी सही है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा स्थलीय जल नुकसान हुआ है, ये भी सही है। इस रिपोर्ट को UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, इसको जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको जारी किया जाता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है। इसको जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित ब्रिक्स देशों में कौन हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल HAC में शामिल हो गया है। तो कौन शामिल हो गया है, भारत शामिल हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सराय अदल का संबंध जो है कपड़ा और किराना बाजार से था। ठीक है। शाहना या मंडी का संबंध जो है बाजार अधीक्षक से था। बरीद का संबंध जो है खुफिया अधिकारी से था। और मुन्हिया का संबंध गुप्त जासूस से था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के संभावित कारण है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीयों में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज स्कॉच अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे। दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी, सही है। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सैन्य प्रशिक्षण अजेय वॉरियर UK के बीच में होता है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, उत्तराखंड में। काफ़ी चर्चा में रहा है, हो सकता है पूछ ले। और भारत और UK के बीच में देखिए और होता है, जो नौसेना अभ्यास होता है उसे कोंकण कहते हैं, और वायुसेना अभ्यास जो होता है उसे इंद्रधनुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। हाँ, तो किसे प्रदान किया गया है, उपन्यासकार। ठीक है, उपन्यासकार हैं तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ठीक है, इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है, ये उपन्यासकार हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक है। अगला है कि बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित को स्थानों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, पहले क्या हुआ, राजगृह। ठीक है, बौद्ध परिषद जो हुई, उसके बाद हुई वैशाली, फिर हुई पाटलिपुत्र, फिर अंत में कश्मीर हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में गवर्नर दिए गए हैं और सूची 2 में नीतियां दी गई हैं। तो किसकी क्या नीतियां थी देख लेते हैं।
वारेन हेस्टिंग की नीति थी रिंग फेंस की नीति, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी सहायक संधि, ठीक। लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति और लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व की नीति थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारे राज्य दिए गए हैं, उनको जो है कालक्रम में लगाना है कि किस काल में क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जो खिलजी वंश था वो 1290 से 1320, ठीक है, 1320। और तुगलक मामलुक वंश जो था वो 1320 से 1414 तक होता है। फिर तुगलक वंश होता है जो है मामलुक होता है 1206 से 1290 तक, तुगलक होता है 1320 से 1414 तक, और सैयद होता है 14 से 1400 से 21 तक, ठीक है। तो इनका कालक्रम हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इनका कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 3 4, ठीक। तो इसमें हो जाएगा, पहले मामलुक आया, ठीक है, फिर खिलजी आया, फिर उसके बाद तुगलक आया, फिर अंत में सैयद वंश आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयरधारिता मिली है। तो किसे मिली है? टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को। अगला है स्टेटमेंट हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि अभिकथन ए, कृषक विद्रोह और साहूकारों के लालची तरीकों और साधनों और बेदखली के विरुद्ध प्रदर्शन थे। पहला कथन सही है। देखिए कारण क्या कहता है, औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बादी ने लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया और उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों के गायब होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। तो कारण भी सही है, लेकिन कथन और कारण जो है दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया। तो किसने अपनाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का शासन क्या था? 1489 से 1517, याद रखिएगा, 1489 से 1517, कभी कभी पूछ लेता है 1517, 1489 से 1517, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जो है का स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका स्मारक मणिपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है मणिपुर में जो है पहली बार जो है INA ध्वज फहराया गया था और नेताजी जिंदाबाद के नारों के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया। दुनिया भर की शक्ति की गतिशीलता का परिवर्तन हुआ, पूरे यूरोप में समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर शुरू हुई, वियतनाम और इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर शुरू हुई, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के पत्रकारों को दिया गया है। तो यह दिया गया है रूस और फिलिस्तीन के पत्रकारों को, ठीक है। नाम बता देता हूँ, फिलिस्तीन की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दिमित्री मुराटोव को, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया है, आप लोग करंट अफेयर्स जरूर जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। अगला प्रश्न है गिलोय या गुड़ची जिसे कहते हैं, गिलोय या गुड़ची जिसे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो
यह एक भारतीय देशीय पौधा नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये भारतीय देशी पौधा है। ठीक है, सही क्या है? आयुष मंत्रालय ने इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित किया है। इसमें हेक्टोप्रोटेक्टिव गुण है। यह एक बेल है जो अन्य पेड़ों पर उगती है। देखिए, और इसका उपयोग गिलोय का क्या किया जाता है? गिलोय जो है भारतीय देशी पौधा है। ये लोगों ने लंबे समय से इसका इस्तेमाल बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह सहित कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया है। ठीक है, याद रखिएगा, देसी चीज़ें देसी होती हैं, जो आज भी आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ उगती हैं जो अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय और मूल वासियों की भूमि में कंपनी के नियमों और हस्तक्षेप ने मुख्य भूमि में आदिवासी आंदोलनों को जन्म दिया। ये सही है। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट सिपाही विद्रोह का मूल कारण था। नहीं, ये दूसरा कारण सिपाही विद्रोह का कारण नहीं था, बल्कि इसके कई कारण थे। लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम जो के लिए उच्च जाति के हिंदू सिपाहियों की धार्मिक आपत्तियों ने सभी रंगरूटों को भारत के भीतर और भारत के बाहर सेवा के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इस प्रकार यह सिपाहियों के विद्रोह करने के पीछे कई कारणों में से एक कारण था, लेकिन मूल कारण नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दीवाने अमीर कोही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने अमीर कोही की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती के विस्तार के लिए और सुधार के लिए एक योजना शुरू की। उन्होंने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग बनाया। तो मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने। इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है, इससे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, स्टेटमेंट गलत है। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा, ठीक है, ये जारी किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है, भारत में अनुसूचित जाति समूह का लगभग 1/3 बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। तो ये स्टेटमेंट सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध और रुहेलखंड में सिपाहियों के विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है कि 1857 के विद्रोह प्रदर्शनों के बाद भारत में बेहतर सरकार हेतु एक अधिनियम पारित किया गया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रानी को ब्रिटिश भारत का संप्रभु बना दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था तैमूर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो वो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, वहाँ का प्रधानमंत्री। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे? इस अधिनियम ने देश के शासन में एक
सर्वाधिक और लोकप्रिय तत्व शामिल करने का पहला प्रयास किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को चुना गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार के संबंध में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को लिया गया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे गवर्नर जनरल या वायसराय कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, ये याद रखिएगा। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति मतदान किया, वो कौन था? तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, इसे जो है मतदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए लूसी लॉन्च किया है? किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर ने हाइड स्पीच का युद्ध निम्नलिखित में किस राजा के साथ लड़ा? तो किस राजा के साथ लड़ा? पोरस के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ सोई हुई महिला वह थी जो विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थी। तो ये निम्नलिखित में से किसने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए ये शब्द कहे थे? किसने कहे थे? तो ये ह्यूरोज ने कहे थे। ठीक है, ह्यूरोज ने कहे थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन है और कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। साम्राज्य के धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो ये विशेषता थी। दीवाने रिसातल दिल्ली सल्तनत में एक विभाग था जो राज्य के धार्मिक मामलों को देखता था। कारण भी सही है। और देखिए कथन और कारण जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट ETR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कहता है, इसे अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दक्षिण एशिया उन क्षेत्रों में से एक है जो पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें से कौन सा सही नहीं है देखना है। सामाजिक सुधारों की आकांक्षा के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, यह तो सही है। सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव और इसके कठोर वंशानुगत आधार पर आघात किया और इसके खिलाफ दार्शनिक रक्षोपाय प्रस्तुत किए गए, यह भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रूढ़िवादी लोग भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक थे, ये गलत है। रूढ़िवादी लोग नहीं थे। ठीक है, रूढ़िवादियों ने यथासंभव कुछ परिवर्तनों की शुरुआत की वकालत की थी। ठीक है, उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से अलग थी, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अधीन हो। ठीक, रूढ़िवादी लोग पूरे समय प्रभावशाली रहे और भारत में अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी आमतौर पर रूढ़िवादी के अनुनय के थे। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट है कि कट्टरपंथियों ने भारतीय परिस्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत सोच को लागू किया। यह भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ना तो एक ना दो, दोनों। दूसरा स्टेटमेंट है कि वे भारत में ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक सुरक्षा और स्थायित्व चाहते थे। हर दूसरा विचार दूसरे स्थान पर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी स्टेटमेंट में है। कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इनके जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्वतंत्रता के समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर 3% रह गई थी। सही है स्टेटमेंट। परंपरागत आजीविका का नुकसान औद्योगिकरण की प्रक्रिया से समेकित नहीं था, जैसा कि उस समय के अन्य औद्योगिकृत देशों में हुआ था। ये भी सही। इसने शक्तिशाली जमींदारों और साहूकारों की एक प्रणाली स्थापित की। ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह पुरस्कार 3 लोगों के बीच वितरित किया गया था। सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीनों लोग कौन कौन हैं? कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को आधा, संयुक्त रूप से इजराइल अमेरिकी जोशुआ डी एंगिस्ट और डच अमेरिका गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया। ठीक है, ये तीनों को जो है संयुक्त रूप से सम अर्थशास्त्र में कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट सही है। यह पुरस्कार आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए दिया गया है। यह भी सही है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था। ये गलत है, अभी बताया अमेरिकी शामिल था। ठीक है, अमेरिका जोशुआ डी एंगिस्ट। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। ठीक है, तो वो क्या थे? वो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कादिर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत आया था। ठीक है, तो कौन से थे? अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय पहली बार बौद्ध धर्म भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। सूची में एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं। ठीक है, कोल्हापुर के महाराजा संबंधित है गैर ब्राह्मण आंदोलन से। ईवी रामास्वामी संबंधित है स्वाभिमान आंदोलन से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित है महाड़ सत्याग्रह और ज्योतिबा फूले सत्यशोधक क्षमा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब चारों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि पुस्तक या समाचार पत्र और उनके लेखक या संस्थापक का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने एक ईश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, इसके लेखक हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या लिखी? तत्वबोधिनी पत्रिका। बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने क्या लिखी? दर्पण। ज्योतिबा फूले ने जो है हितेच्छु नहीं लिखी थी। ठीक है, हितेच्छु एक साप्ताहिक पत्रिका थी। जी हाँ, किसने इसको शुरू किया? तो इसको शुरू किया गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने शुरू किया। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये सेव द चिल्ड्रन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देव राय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? श्री सातकर्णी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल गजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिस्टी ने 1790 में की थी। नहीं, जेम्स ऑगस्ट हिस्टी ने 1780 में की थी। याद रखिएगा 1780 में, 1790 गलत है।
नेक्स्ट है, सरकार की मुखर आलोचना के कारण इसे 1872 में जब्त कर लिया गया। सही है। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3 बंगाल गजट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंपनी के शासन के दौरान भारत में शिक्षा हेतु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वेले जली द्वारा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यह देश में रसद लागत को कम करने के लिए मुख्य केंद्र के साथ एक बहु मॉडल कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना इस योजना का हिस्सा है। यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कुनमिंग घोषणा जो हाल ही में चर्चा में थी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैव विविधता से। इस बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कुनमिंग घोषणा किससे संबंधित थी? जैव विविधता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, इसकी उत्पत्ति इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल में के दौरान हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गांधार कला के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर अपने विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए दिया गया है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है, दूसरे पे हो जाएगा तत्वबोधनी सभा, तीसरे पे हो जाएगा परमहंस मंडली और चौथे पे हो जाएगा आर्य समाज। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में तराप शब्द का क्या अर्थ है? तो तराप शब्द का अर्थ था प्रांत। ठीक है, तराप शब्द का अर्थ था प्रांत। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक में। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है मिलान करना है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है? ठीक है, तो स्थल उपजिला होता था, ये सुमेलित है। ग्रामा गांव होता था, ये सही सुमेलित है। मंडलम प्रांत होता था, ये सही सुमेलित है। और नाडु जिला होता था, ये भी सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब सभी सुमेलित है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना? ठीक है, तो कौन है? 87 का जो है होविस्क सही है। ठीक है, कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना। किस कुषाण शासक के? तो होविस्क के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वुड डिस्पैच वुड का घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, देख लेते हैं।
इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसने भारतीय सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कही। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना के परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण थी, जिसका कारण क्या था? औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण अतिसंकुलित निर्भरता और नई भू राजस्व प्रणाली। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में एनसीआर के लिए इसके आकार को एक वृत्ताकार कोर क्षेत्र तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है कंपनी? पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पीएफसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संगम चोल के राजा करिकाल ने निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था? तो कौन सा? वेन्नी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। संगम चोल के राजा करिकाल ने वेन्नी का युद्ध लड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक संघों ने उनके संस्थापकों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी देवबंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी, ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा, ये शिशिर कुमार इससे संबंधित नहीं थे। मद्रास महाजन सभा से इसकी स्थापना जो है किसने की थी? वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लो ने की थी। ठीक है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। 2020 में कौन सा था स्थान? 94वां था। ठीक है, और बुरी स्थिति हो गई है। नेक्स्ट है जैनुल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैनुल आबदीन जो है के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। उन्हें महान सुल्तान बड़ शाह कहा जाता है, ये भी सही है। तो याद रखिएगा बड़ शाह किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने शक क्षत्रप राजा रुद्र सिंह को हराकर सिंहासन से हटाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की स्थापना, देखिए ये पहला हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। ठीक है, 1870 में। और अगला है शोरबाजी सपूरजी, बंगाली ने मजदूरों की काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। तो ये हुआ था 1878 में। 1878 में। बॉम्बे मिल की स्थापना जो है हुई थी 1880 में। 1880 में। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की पहली हड़ताल हुई थी, ये हुई थी 1899 में। 1899 में। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये क्रम से ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा। सन मैंने लिख दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी घोषित किया। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अपने दूसरे कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय सरकार को नागरिकों का एक बड़ा शत्रु घोषित किया। यह भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था ये आज़ादी झूठ है के नारे के साथ फर्जी करार दिया था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी दूरी तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तार के लिए बढ़ाया है? तो 50 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, सही है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हाल ही में यह बताया गया कि चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया, जिसने अपने लक्ष्य की ओर गति करने की पहली दुनिया का चक्कर लगाया। ठीक है, गति करने से पहले दुनिया का चक्कर लगाया। तो तीसरा स्टेटमेंट भारत ने नहीं, चीन ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कहता है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को विषय के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, प्रांतों को विषय के नाम से नहीं जाना जाता था, तो प्रांतों को भुक्ति और प्रांतीय गवर्नरों को उपरिकस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का गठन किया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा क्या सही हो जाएगा? अधिकारियों ने बनारस के सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार करने का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, ये सही है। तो इसमें सही नहीं है, देखना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला सही है। सॉरी, इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वास्तुकार नहीं थे। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं का युग्म और उनका संबंधित वर्ष सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं वाले कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में, ये तो सही है। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1903, यही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 20 में जो है सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, सूरत स्प्लिट जो है 1907 में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जो है यह जो है 1908 में, ना कि 1903 में। ठीक है, ना 1908 में, याद रखिएगा 1908 में। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU बनाए गए हैं। ठीक है, तो कितने बनाए गए हैं? 7। अभी पीछे ही बताया मैंने जो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। ठीक है, बेशरह सूफीवाद की एक शाखा है जिसे सूफी इस्लामी कानून के बंदे होते हैं। गलत है। बेशरह सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून के बंदे नहीं हैं। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। सूफी आदेश मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित है। बाशरा यानी जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, और बेशरा यानी जो इसके बाध्य नहीं थे। भारत में दोनों प्रकार के आदेश प्रचलित थे। बाद में वे संतों द्वारा अधिक पालन किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक पुष्यभूत ही था जो गुप्तों के शामन थे। ठीक है, उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता के दौरान जम्मू और कश्मीर JNK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। ठीक है, तो बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और अल्पसंख्यक हिंदू थे। राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया? नहीं, स्वेच्छा से भारत में प्रवेश नहीं किया था। तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार को लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा समर्थित भारतीय संघ के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो मोतीलाल नेहरू ने जो है ये प्रस्ताव पेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई। ठीक है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, वर्ष 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अन्य प्रमुख शोध संस्थानों के साथ जारी की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। प्रमुख शोध संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP द्वारा वर्ष 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, श्रम संगठन द्वारा नहीं। ठीक है, यही गलत हो जाता है। तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक। अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात निर्धारित किया? ठीक है, तो इसमें वस्त्रोद्योग के लिए जो है अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात निर्धारित किया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी राजा ने हर्षवर्धन का विवरण लिखा था? तो किस ने लिखा था? वेनसांग ने। ठीक है, ये विदेशी यात्री था, तो इसने जो है वेनसांग का विवरण लिखा था अपनी यात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची दिए गए है, सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ क्रांतिकारी समूह दिए गए हैं, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो अनुशीलन समिति संबंधित है वरिंद्र कुमार घोष से। रामोशी किसान बल संबंधित है वासुदेव बलवंत फड़के से। इंडियन होम रूल सोसाइटी संबंधित है श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी संबंधित है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो ये संबंधित हो जाएगा सही इसका 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन विकल्प जिम्मरमैन प्लान का सही वर्णन करता है? तो इसका सही वर्णन करता है अखिल भारतीय विद्रोह। ठीक है,
इसे जिम्मरमैन प्लान का सही वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है? नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पल्लव शासक को समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान पराजित किया था? तो विष्णुगोपा ने। ठीक है, विष्णुगोपा पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? विष्णुगोपा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिशों के विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम इसका जानना है हमारा। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ। इसका कालक्रम हो जाएगा, पहला हो जाएगा द्वितीय अफगान युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद हुआ मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी दूसरे नंबर पे, ये पहला, ये दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा बर्मा का सम्मेलन तीसरे नंबर पे, और तिब्बत का आक्रमण चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित संविधान प्रावधान लागू हुए। ठीक है, तो ये लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत हाल ही में एक नए गंतव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं है, तो इसमें कोलवा को शामिल नहीं किया गया। बाकी केवड़िया, गोलकोंडा जी किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें और भी हैं, मैं बता देता हूँ। 17 इस प्रकार के स्थल हैं, मैं सबका नाम बता देता हूँ, चाहे तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले से जो है चिन्हित हैं। कोलवा को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है, कोलवा को जो है पहले शामिल किया गया था। तो 17 इस प्रकार के स्थल हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली, कोलवा गोवा में, आमेर का किला राजस्थान, सोमनाथ और धौलावीरा गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, और हम्पी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा असम, कुमारकोम केरला, महाबोधि मंदिर बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने वनवासी कदंबों और मैसूर के गंगों से युद्ध लड़ा? ठीक, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, कालक्रम वाले काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। पहले हुआ पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या होती है। ठीक है, उसके बाद बाराह डकैती होती है। फिर उसके बाद जो है होता है वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। फिर कोमागाटा मारू हादसा होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हकीके हिंद ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हकीके हिंद ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल वाहिद बेलग्रामी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर दिए गए हैं कथन और कारण। ठीक है, देख लेते हैं। भारत से चाय के निर्यात में वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज की गई है। तो कथन सही दिया गया है। केन्या और श्रीलंका की चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ है। यह भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि चाय जो है श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है और वो लोग अपना निर्यात सस्ता कर दिए हैं,
तो इस वजह से भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसमें ए सही हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और दोनों सही व्याख्या दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना अवसंरचना मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, ये सही है। योजना के तहत वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, यह भी सही है। देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, ये गलत है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। यह 10 उच्च फोकस राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में सहायता प्रदान करेगा, ये सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काट कर एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन शुरू किया था? तो स्वामी सीताराम ने और पोटी श्रीमलू ने जो है, दोनों ने शुरू किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और बी दोनों। ठीक है, भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। होम रूल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने अन्य सफेद उपनिवेशों की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया था, ये कथन सही है। 1917 की औद्योगिक क्रांति ने आंदोलन को फायदा पहुंचाया, गलत। फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, अगला है, इसकी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई, तो ये भी सही है। ठीक है, आंदोलन ने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और नरमपंथियों और चरमपंथियों को फिर जोड़ा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता? तो किस राज्य ने जीता है? तो इसको जीता है केरल ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह सुरक्षित संचालन करने के लिए निजी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्र के साथ अपनी वास्तविक समय स्थिति साझा करनी होगी, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, राज प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगला प्रश्न कहता है हमारा, तो देख लेते हैं। उसने कंडलूर सलाई के युद्ध में चेट शासक भास्कर रवि वर्मन को हराया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, उसने दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसने बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण हुआ, इससे, तो ये तो सही है। मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया, ये भी सही है लखनऊ समझौते में। इस समझौते की मांगों मार्ले मिंटो सुधारों के विस्तारित संस्करणों थे। ठीक है, तो ये भी सही है। स्व सरकारी सुधारों में देरी और विलंब होने के कारण समझौता हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मांगटेव चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए अनवर्दी एंड डिसपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन, इन वाक्यांशों को किसने कहा था? तो इन वाक्यांशों को कहा था बीजी तिलक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु MK-54 टारपीडो एंड एक्सपेंडेबल चैफ एंड फ्लेयर्स
की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसको किसके साथ? तो यूएसए के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर मंदिर उदाहरण है। तो बोरोबुदुर मंदिर किसका उदाहरण है? इंडो जावा कला का। ठीक है, बोरोबुदुर मंदिर इंडो जावा कला का उदाहरण है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में जावा में एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको किसने बनाया था? शैलेंद्रों के संरक्षण में बनाया गया था 1750 से 850वीं ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, पंक्तियां दी हुई हैं, तो उसको किसने कहा था ये, ठीक है, बताना है। मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की है। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि है और हमारा देश है। देश के प्रति प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान समवर्ग के समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है और यह साल भर हरा भरा और फूलों से भरा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की तरह ही विद्वान हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्वान हैं। तो इन पंक्तियों को किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने इन पंक्तियों को कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक बाबरी लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है जानते हैं? तुर्की भाषा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मंदिर वास्तुकला से संबंधित नहीं है? होची मल्ली गुडी मंदिर। ठीक है, ये वास्तुकला से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? बौद्ध चैत्य जैसा ये दिखता है, इसलिए जो है चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है। बाकी संबंधित है ऐरावतेश्वर मंदिर, कंपाहारेश्वर मंदिर और तंजौर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के बीच हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कितनी राशि? $4.5 मिलियन। ठीक है, ये राशि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM है। GDAM क्या है? देखिए जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। GDAM क्या है मैं बता देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के तहत एक नए बाजार खंड ग्रीन डे अहेड GDAM की शुरुआत की है। भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाजार है जिसने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत की है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की? किसने शुरुआत की? पल्लवों ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है कालक्रम में इनको सजाना है, तो इनका कालक्रम मैं बता देता हूँ। पहले कौन सी घटना हुई? फीनिक्स फॉर्म की स्थापना हुई। फिर उसके बाद निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पहली भूख हड़ताल हुई, फिर पहली सामूहिक हड़ताल हुई। तो इसमें स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हंटर समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हंटर समिट के बारे में हम जान लेते हैं। हंटर समिट की कार्यवाही से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया। देखिए गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, वह क्षतिपूर्ति अधिनियम जिसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है, उसकी मोतीलाल नेहरू और अन्य बड़े लोगों ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, इसके अलावा हंटर समिट द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले सरकार ने अपने पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए और संरचना के लिए अच्छा जो है इसमें देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछा है ना।
तो इसमें दोनों सही हैं। हंटर समिति की कार्रवाई से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया। हंटर कमेटी के सदस्यों में 3 भारतीय थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संभव जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है। तो संगम जागरूकता पहल सूक्ष्म लघु और मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की, MSME की है। ठीक है, ये पहल संभव जागरूकता कार्यक्रम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो इस कुमार गुप्त ने रखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। चलिए बताइए, हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। तो वो 1530 सॉरी हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था 1530 में। हाँ, 1530 में गद्दी में बैठा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कहता है कि राजा की सहायता उन अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो 5 परिषदों में विभाजित थे। तो पहला सही है। विदेशी व्यापार की सीमा शुल्क लगाया जाता था। तो दूसरा भी इस स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक अपतटीय गश्ती पोत OPV भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया। तो किसने समर्पित किया, गोवन। ठीक है, नेक्स्ट है कि एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की है। एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की है। तो ये प्रकाशित की है UNEP ने। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 150 प्रश्न। ठीक है, टेस्ट नंबर हमारा ये तीसरा है, याद रखिए। हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट था हमारा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।